अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुसैन एंड वेलकम टू माय चैनल। और मेरे साथ है हमारा भाई शमशाद भाई। कैसे लग रहा है शमशाद भाई? तू बड़ा हीरो लग रहा है आज। भाई हीरो है हम, इसमें लगना क्या है भाई तैयार हुआ माशाल्लाह। हम लोग 3 पॉलिश फिल्में साइन की है मैंने। अच्छा पॉलिश क्या फिल्में है अच्छी फिल्म है। हाँ अच्छी फिल्म है, फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। सही विलन का रोल तो नहीं कर रहे? नहीं हीरो अच्छा? हीरो बनाया गया है मुझे माशाल्लाह। उन्होंने कहा आप जैसे यूट्यूबर हमें चाहिए, आ जाओ। मैंने कहा मुझे पुलिस नहीं होती, कोई बात नहीं, डब करेंगे। सही तो अभी साइन करके आया हूँ। 10 जलोटी कॉन्ट्रैक्ट का मिला है मुझे। चलो ठीक है। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे, मुद्दे पे आते हैं। आओ मुद्दे पे। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर आ गए, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मिलने का मकसद 11 तारीख से भाई जिनको नहीं पता उनके लिए टाइम टेबल निकालो इसमें से। टाइम टेबल रमजान का आ गया। जुम्मे आज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा, सबको दिया। नहीं 11 मार्च से यार रमजान स्टार्ट हो रहा है। 11 मार्च से? हाँ 11 मार्च से है। 11 मार्च से मैंने निकलना यहाँ से। कहाँ जा रहे हो आप? यहीं भी जाओ, ये उसका ले लो आप पिक्चर। हाँ और ये देख लो, ये अगर क्लियर आ जाए अगर तुम्हारे कैमरे में तो। नहीं जो लोग देखेंगे उनको तो जरूरत शायद नहीं जो यहाँ पोलैंड से दे रहे हैं उनके लिए तो चाहिए ना। हाँ मैं फिर फोटो क्योंकि मैंने कहा अटैच कर दूंगा। क्योंकि मैंने कई लोगों को भी इंस्टाग्राम पे सेंड किया जिन्होंने मैसेज किया था जो यहाँ पर पोलैंड में है। तो उन्होंने भाई पूछा कि रमजान कब से, क्योंकि जो गाँव में एरिया में आपको पता नहीं चलना। शहर में तो आपको पता चलेगा कि रमजान कब है, ये नमाज कब होनी है, सहरी कब करना है, इफ्तारी कब करना है, यहाँ पता चलेगा, गांव में नहीं पता चलना। सही यार। आज की वीडियो का मौजू ये है कि आप माशाल्लाह कितना टाइम हो गया? बस हो गया ना अभी तो। महीना से ज्यादा हो गया। देखो महीना बताएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे ना भाई, इसमें क्या फवायदे क्या नुकसान आते हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल, ठीक है करो, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना है। चलो करो। अब मुझे पता आप तकरीर शुरू कर देते हैं, करो ठीक है। अच्छा, ये बेइज्जती क्या थी मेरी? नहीं बेइज्जती नहीं थी, आप पॉलिटिशियन में जा सकते हैं। मैं ये कहने का मकसद है। अच्छा पॉलिटिक्स नहीं बताएंगे। अच्छा पहला सवाल है, जो नए लोग आ रहे हैं हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन करें? फिलहाल नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है? देखो पुलिस गवर्नमेंट ने, ठीक है, अभी पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया है। एकदम मैंडेटरी, मतलब वो कब का हुआ है? ये जनवरी से लागू हुआ था। अच्छा। और मैंने अपने वीडियो बनाई है, उसमें भी आता है कि मैंने 3 बंदों का अप्लाई कराया था, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए। उसमें मैंने उन लोग का डाला था कि भाई इनका ज्वाइनिंग हो जाए। उनके पास लाइसेंस था? उनके पास लाइसेंस था। 2 के पास गल्फ का था, 1 के पास इंडिया का इंटरनेशनल था। ठीक हो गया। तीनों का रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, जो नया कानून आया उस हाँ उसकी वजह से। देखो मेरा जो मैंने नया कानून के मुताबिक 6 महीने जरूरी रहना, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। लाइसेंस निकाल के शुरू कर सकते हैं। लाइसेंस निकाल के मतलब ये बंद हो गया। नहीं चलो रिकॉर्ड हो रहा है। तो बात ये है ना कि अगर जो आपके पास यहाँ पर आप आ रहे हो, ठीक है, आपको 6 महीना तो मिनिमम रहना पड़ेगा। सही। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करा सकोगे अपने लाइसेंस को ना, जो भी आप लाइसेंस लेकर आओगे, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे सऊदी का हो, या कहीं का भी लेकर आओ ना, गल्फ का भी या कहीं का भी लेकर आओ। उसके बाद आप एलिजिबल हो कि उसको कन्वर्ट करा लो, ठीक है। कन्वर्ट कराने के बाद आप फिर उसमें आप अपना अकाउंट चालू करा सकते हो, उबर में या जो भी चलाना है, तो इसमें आप काम कर सकते हो। नहीं अभी तो आपने ये बात क्लियर नहीं हुई, जो नए लोग नहीं आ सकते, अब लाजिम 6 महीने गुजारे। हाँ, लाइसेंस निकाले, गुजारने फिर काम शुरू होगा। बस ठीक है, ये उसके लिए आपको ये भी एक बात है कि उसके बिना 6 महीने तो आपको गुजारना ही है। अच्छा लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए तो जरूरी है बंदा वहाँ से कितना साल पुराना लाइसेंस हो? कोई एक दिन पुराना लाइसेंस उससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर मिनिमम 6 महीने रहने पड़ेंगे, चाहे लाइसेंस कोई किसी मुल्क कोई भी लेकर आओ आप। लेकिन 185 डे का, 6 महीने नहीं 185 डे का है, तो उतने आपको यहाँ पर गुजारने हैं। उसके बाद आप एलिजिबल होगे कि आप अपना लाइसेंस कन्वर्ट करा सको यहाँ पर। उससे पहले आप नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल एक नया बंदा आया काम स्विच करके टैक्सी में स्टार्ट कर दिया 6 महीने के अंदर, टीआरसी नहीं आया, होगा ही नहीं, टीआरसी नहीं आया उसका। देखो ये जो काम जो 6 महीने पहले या 2 महीने में 3 महीने में किया था, ठीक है, तो अभी ये जो काम हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा था। जनवरी से इन्होंने जो नया नियम निकाला, इसके वजह से कोई अकाउंट पाते हो कि अकाउंट चालू नहीं होगा। आप अकाउंट चालू नहीं होगा तो आप चला नहीं सकते। ये थर्ड पार्टी को बता रहा हूँ। आपका क्या सीन है? अभी आपने अप्लाई किया हुआ टीआरसी के लिए? मैंने अप्लाई किया। देखो वारसोवा में तो इसी काम में देखो काम का नहीं है। आप जो टीआरसी अप्लाई करते हो ना, वो आपके वीजे के बेस पे होता है, ठीक है। काम के बेस पे यहाँ पर टीआरसी नहीं बनती कि आप ये कैटेगरी कोई नहीं बांधते। नहीं, लॉयर ने मेरी बात हुई थी, उसने क्या कहा था, भाई आप एक जगह पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर काम कंटिन्यू करो। नहीं, तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, लॉयर जो आपकी बात कर रहा है वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट,
हाँ, प्लस वही। आपका टैक्स बराबर जाना चाहिए। वही काम कोई भी हो, हाँ, लेकिन आप अगर आपका टैक्स बराबर जाएगा ना तो आपके टीआरसी में हेल्प मिलेगी। सही। ठीक है, तो इसलिए लॉयर ने बोला कि आप कंटिन्यू करो एक जगह। अब मैं जैसे ये चला रहा हूँ ना, तो मैं इसका टैक्स जाता है, मेरे हाथ से नहीं जाता है। जो ये कंपनी है ना, ये मेरे नाम का टैक्स भरती है। बाकी जो हमारा फीड पार्टनर है, मेरे टैक्स का जो भी है ना, वो फीड पार्टनर के थ्रू रहता है। सही। इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। मुझे जो मेरा काट पीट के यानी गवर्नमेंट का हिस्सा जो है, गवर्नमेंट को टैक्स वो चला गया, उबर का टैक्स चला गया, फीड पार्टनर का टैक्स चला गया, बाकी जो बचेगा वो मेरे पास आएगा। सही। तो ये है यहाँ पर। तो मुझे थोड़ा फर्क बताएं, अपनी कंपनी की रेंट की गाड़ी में भाई देखो, और अपनी गाड़ी ले तो क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क बताएं। अपनी गाड़ी लोगे तो आपको सीधा सीधा सऊदी का 30 से 3,000 रियाल ठीक है? बचेगा फायदा या बचेगा? बचेगा, वो एक्स्ट्रा सही, बचेगा सही, आपका। क्योंकि देखो अभी मैं फिलहाल इसका 3,000 भर रहा हूँ इस गाड़ी का पूरे महीने का? महीने का। सही सही। पर डे का, हफ्ते का 100 रुपए है, ठीक है। हाँ। हफ्ते का 700 जलोटी है, महीने का 300 जलोटी है, 3,000 है, 300 बोल रहा हूँ। तो 3,000 जलोटी में इसका रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अपनी गाड़ी ले लूँ, ठीक है, तो मैं 3,000 बचेगा मेरे को। अब अपनी गाड़ी लेने के लिए आपको देखो यहाँ पर, क्योंकि अब देखो आपको ना बिना लाइसेंस के गाड़ी खरीद सकते हो, चला नहीं सकते। तो पहले ही रहेगा कि लाइसेंस ले लो फिर गाड़ी खरीदो। तो ऐसे कैसे हो सकता है? गाड़ी ले सकते हो, यहाँ चला का नहीं नियम सकते? ये, आप गाड़ी खरीद सकते हो, समझ से बाहर है। ये यही तो बात है ना। यहाँ का नियम बड़ा सिंपल है। आपको गाड़ी खरीदना है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपके नाम पे गाड़ी भी हो जाएगी, लेकिन आप चला नहीं सकते क्योंकि लाइसेंस नहीं है आपके पास। अच्छा, क्योंकि आप ये जरूरी थोड़ी कि जो आप गाड़ी खरीद रहे हो आप ही चलाओगे, क्या पता भाड़े पे चलाओ। इनकी कोई शरायत है? कौन सी गाड़ी इस उबर में काम करेगी, टैक्सी में काम करेगी? मैं आप कोई भी गाड़ी ला, A to Z कोई भी गाड़ी ला, अच्छा, मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। अब साफ हालत में होनी चाहिए। साफ, हाँ ठीक है। अब जैसे मैंने जब अपने फीड पार्टनर से पूछा भाई कौन सी गाड़ी चाहिए मेरे को, या मैं कुछ मुझे खरीदना है गाड़ी, अच्छा, तो अब मैं रुका हूँ कि लाइसेंस मेरा आ जाए, उसके बाद इस पर कार्रवाई किया जाएगा। सही 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 सही। तो उसने बोला कि आप 2 या 10 के ऊपर का माटर कोई भी लेकर आओ सेकंड में खरीद के, चाहे तो आप नया भी ले लो। अब नए का क्या है कि देखो, नए लेने जाओगे तो आपको मिनिमम जो यहाँ पर गाड़ी, अगर आप देखो, अब करोला की बात करें, ठीक है, करोला यहाँ पर 1 लाख के ऊपर का है। अच्छा, हाँ, नया 86,000 87। अब देखो आपको चाहिए जो गाड़ी ना, वो आप नॉर्मली देखो, 1 करोला नॉर्मल है, 1 करोला हाइब्रिड है। सही। हाइब्रिड महंगी आती है यहाँ पर, जाहिर बात है उसमें कंज्यूम कम होता है, पेट्रोल कंज्यूम कम होता है, प्लस इलेक्ट्रिक में उसमें चलती है। अगर उसमें LPG लगा दो आप, ठीक है, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। वो ये समझो कि 3 साल में 4 साल में आप जो बेंजीन का या पेट्रोल का जो खर्चा है वैसे ना, आप यूज नहीं ले सकते जिसमें LPG आप कह रहे हो वो भी इंक्लूड हो, पेट्रोल में भी हो और गाड़ी सेम हो? नहीं ऐसा नहीं, LPG आपको लगवाना पड़ेगा अलग से। नहीं यूज मिलती है इसी तरह हालत में? हाँ, सेकंड हैंड मिलती है ना आपको, सेकंड। अब देखो यहाँ पर जो फिर आप सेकंड हैंड की तरफ क्यों नहीं जाते? तो मैं सेकंड हैंड की तरफ जा रहा हूँ। अब सेकंड हैंड गाड़ी की भी जो कीमत है ना, वो भी 40,000 के पास है। अगर जो मुझे चाहिए, मैं तो मैं प्यूरिस्ट चला रहा हूँ, ठीक है। ये टैक्सी के लिए 1 नंबर की गाड़ी है फिलहाल इस समय। आप वारसोवा में कहीं भी नजर उठाओ, आपको जो सबसे ज्यादा गाड़ी दिखेगी प्यूरी दिखेगी। यही दिख रही है, यही प्यूरी दिख रही है। अब क्योंकि ये यहाँ पर बहुत चलती है, अब टैक्सी के लिए अब ये फेमस हो चुका है ना। अब क्योंकि देखो, अब जो चीज ज्यादा फेमस हो, देखो कहीं भी देखो तुमको प्यूरी से दिखेगी, वही दिख रही है सब जगह। तो जितना जो फेमस होता है ना, तो उतना इसका रेट बढ़ता है। अब ये इस गाड़ी की कितनी भी खराब कंडीशन में हालत है ना, इसकी गाड़ी की 30,000 40,000 कम की गाड़ी नहीं मिल रही है यहाँ। तो अभी ये ऑन है, कैमरा ऑन है ना? कैमरा तो ऑन है। ये आपका उबर, ये यहाँ से इसको गो करोगे स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये मांग रहा है फोटो कंफर्म करने के लिए। किस चीज की फोटो मांग रहे मेरी फोटो मांग रहा है, बिकॉज ये कंफर्म करेगा एक थ्रू। अब मैंने ये अपना फोटो आगे, ये आप गाड़ी में बैठे हो? हाँ, मैं बैठा हूँ गाड़ी में और ये इतने स्कैन कर दिया। नाउ इट्स ऑन। अभी ये उबर ऑन हो गया। अभी इर्द गिर्द जो भी अब जो भी सवारी होगी, जो भी आएगा वो मुझे आ जाएगा। उबर ऑन हो गया। अब यहाँ पर जो भी आएगा तो मैं पिकअप करना है इसको। जैसे कि अगर आप रहना तो लाइन पे 2 मिनट आ जाएगा पता चलिए। अभी वो सर्च कर रहा है। नहीं, यू आर ऑनलाइन पे है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऑनलाइन में है, तो अब जैसे भी कोई आएगा तो उसका हम आराम से ले लेंगे, मतलब पिकअप कर लेंगे। कंफर्म, सही कंफर्म कर लेंगे। क्लियर कर दिया सर। देखो आ गया ये 12 जलोटी? हाँ, 12 जलोटी के है। इसको अब ये है 2 टाइप का है, तो ये कंफर्म नहीं होता क्योंकि ये होता है फिर दूरी के हिसाब से होता है, क्योंकि 3-4 ड्राइवर होते हैं। देखो आ गया, स्ट्रेट पे है। आपका हो गया अभी? हाँ, कस्टमर 12 जलोटी का आ गया। 1244 का है, 800 मीटर पे है कस्टमर, नजदीक है, मतलब आगे ये सस्ता है इसलिए वो नजदीक जाना हो कहीं से हाँ, जाना होगा। नजदीक जाना हो, ये 203 किलोमीटर के अंदर में ये होता है। हाँ,
महंगे वाले जो दूर ज्यादा आउट ऑफ सिटी आते हैं वो 30-40 तक जाता है वो मैक्सिमम, हाँ। क्योंकि ये वारसोवा इतनी बड़ी सिटी नहीं है। रियाद रहता तो ये फिर ज्यादा होता। हाँ। वारसोवा छोटी सिटी है ना, तो ये ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम 10 किलोमीटर अगर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ से हम 10 किलोमीटर अगर लेफ्ट राइट चले जाए ना तो वारसोवा छोड़ देंगे, वारसोवा का बॉर्डर हम छोड़ देंगे। तो ये वारसोवा इतनी कोई बड़ी सिटी नहीं है। ये गाड़ी जो इस गाड़ी है ये यहाँ बड़ी चलती है, खुसूसन टैक्सी के लिए। ये क्या कर रहे हो भाई? भाई पे कर रहे हैं 100 रुपये पे कर रहे हैं 1 घंटे के लिए इसको, यानी खड़े करने के लिए भी देना पड़ता है? यहाँ पर अगर आप सेंटर में चला रहे हो तो आपको देना पड़ेगा, और बिना उसके आपका काम नहीं होगा। सही, यानी लेने के देने पड़ते थे यहाँ? भाई यहाँ पर देना पड़ेगा, पार्किंग का पैसा देना पड़ता है हर जगह, और ये 1 घंटे का होता है, ऑलमोस्ट 5 LOT होता है, यानी कि 100 रुपये होता है। ये सारी पार्किंग है, इस पार्क की वजह से खुशन। चलो शमशाद भाई, हम लोग तो मेमोरियल पे लेकर आ गया। ये कौन सी जगह है, कुछ बताओ इस जगह के बारे में। वर्ल्ड वार 2 में कुछ बनाया गया इन्होंने, वर्ल्ड वार 2 का है मतलब, और उसी की याद में इन्होंने शायद बनाई है। उसका जब सोवियत दौर का है ना, हाँ। कि सोवियत, क्योंकि वहाँ पर तुम देखोगे सबसे ऊपर तो सोवियत का उन्होंने बना के रखा है, जो भी उनका निशान होता था ना तारा है, तो सोवियत दौर का ये है पूरा ये मकबरा। तो ये जो लोग शहीद हुए सबके नाम है ये? हाँ, नाम है जो भी है, मतलब जो भी इनका है ना। दोनों साइड पे है? दोनों साइड में है। मैं काफी दिन से, क्योंकि मैं हमेशा इसी रोड से गुजरता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ। अब अकेले दिल नहीं करता आने का। अच्छा, डर लगता है? डर लगता है कहीं जग गया उसी में तेली करके हम भी क्या। चलो, इसलिए मैं आया कि रमजान चालू हो गया, शैतान अंदर इंसान बाहर। सही है। अभी ये सारा मेमोरियल बना हुआ है, ये हाँ। फौजी। यार यहाँ पर संडे में आओ ना तो भीड़ लगती है। संडे में यहाँ पर कई 2-3 जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, सही। वो यहाँ पर रशियन एम्बेसी के पास है, बहुत बड़ा पार्क है ना, और इतनी भीड़ लगती है, अब अकेले बंदा क्या जाए। अच्छा, उधर भी सारा मकबरा है ये तो? भाई ये पूरा बनाया है, ये बहुत बड़ा है ये। अच्छा, ये जो बड़े मेजर लोग होंगे ये सारे? नहीं, ये सब सैनिकों के कब्रे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो जो पीछे जो है भाई, इस साइड में, दोनों साइड में, ये देखो इधर। अच्छा, ये पूरा बहुत बड़ा बना के रखा है इन्होंने, ये पूरा सॉरी मकबरा है ये। अगर तुम गूगल मैप पे देखोगे ना तो ये बहुत बड़ा है। अच्छा, जो ये पीछे लोग हैं वो नॉर्मल सोल्जर हैं, और ये जो आगे हैं वो अब जो भी होगा इसमें अभी नहीं पता इसका, क्योंकि लिखा सब कुछ पुलिस में, समझ में आना नहीं अपनी, लेकिन हाँ ये है। अब जरा एक तस्वीर ले लें। 1944 1945 मेमोरियल के नीचे खड़े हैं। इधर भी फौजी का स्टैचू, और यहाँ पर भी। तो शमशाद भाई, हम लोग क्या सवाल जवाब कर रहे थे, कुछ बताओ भाई। यार। इनकम पूछ रहे थे तुम? हाँ, और तो कुछ मैंने बोला- हमारी ऑडियंस को कुछ आइडिया बता दो, कुछ ऊबर में जो कमाने का क्या फ़ायदा है। यार देखो, उबर में कमाने का फायदा ये, देखो अगर देखो कमाई के नहीं बोलूंगा, अगर तुम्हें आज़ादी पसंद है, हाँ जैसे मुझे पसंद है, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से उठना चाहता हूँ, काम अपनी मर्जी का, जितना दिल करे उतना करने का। अभी यहाँ पर हैं, बंद करके बैठे हैं, कोई पूछने वाला है? नहीं तो बस हमें यही चाहिए, आज़ादी। आज़ादी छीन के रहेंगे आज़ादी? लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के नहीं, लेके रहेंगे। रहेंगे। उबर का ये काम है ना, अगर तुम फूड भी करो ना, फूड डिलीवरी कर लो, हाँ। या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन करो ना तुम काम में, सही। फ्रीलांस में जो काम होता है उसमें तुम्हें आज़ादी। यार अब मैं, अगर मैं इस समय किसी कंपनी में काम कर रहा होता, ठीक है, तो इस समय ड्यूटी होता, ठीक है, अब वहाँ मुझे उनका 10 घंटा अपना 8 घंटा 10 घंटा उनको देना है, मुझे यहाँ नहीं देना है किसी को ना। यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर अभी मैं तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, अभी तुम जाओगे फिर मैं काम स्टार्ट करूंगा, दिल करेगा करूंगा, नहीं करेगा तो फिर बंद करके रूम पे। यानी आपको बॉस नहीं चाहिए? हमें, हाँ, कोई मैनेजर नहीं चाहिए, बॉस ही नहीं चाहिए। ठीक हो कोई गया। नहीं चाहिए अपने ऊपर। बॉस के बगैर पर डे और पर मंथ में कितना हाँ। इनकम हो जाती है? तो यार देखो, ये ना मैं बताना नहीं चाहता इसका जवाब ना। बताना नहीं, आप यानी मोटा मोटा बता दो, यानी एस्टिमेट बता दो। देखो, आप, ये डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कितना है, ठीक है, आप हो महीने में कितना खर्चा कर लेते हो, या कमाने का ये देखो ना, कि आप ये समझो कि अगर 12 घंटे काम कर यानी रहे हो, आप कहना चाह रहे हैं आप पर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करके हाँ, कमा कितनी सकते मेहनत हो, करके कमा सकते हो। अगर तुम, कितना आप एक्टिव रह सकते हाँ, हो। कितना भी, अब मतलब तुम कितना भी कम बचाना चाहोगे ना, कितना भी कम करना चाहोगे, तो आप 300 कर लोगे कम से कम, ठीक है। सही। अब ये सबसे लो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब उसके बाद आप पे जितना मेहनत कर सको आप, सही। 400 500 600 जितना आप कमाना है में कमा सकते हो। तो पर डे पर डे बोल दो इसको, 400-500 बन जाते हैं। आप खर्चा भी जोड़ दो उसमें, 400-500 बन जाते हैं भाई का मोटा मोटा जवाब है। और मंथली इसका
पर डे देखो, से अब मल्टीप्लाई मैं तुमको करेंगे तुमको एक सिंपल बता रहा हूँ। 7-8 हज़ार बन जाएंगे। नहीं मैं तुमको एक वो तो आराम से हो जाएगा। वो 7-8 हज़ार और आराम से बन जाएंगे। और ये बात याद रखना, अगर गाड़ी रेंट की तो 3 हज़ार उसके निकल गए, और आप अपना रह रहे हो 1500 या 1800 का रेंट है। अगर बेड स्पेस पे रह रहे हो उसका फिर 700-800 होता है। नहीं देखो, यहाँ पर कमाई के मतलब मोटा मोटी हिसाब से जो हमारा बेसिक आता है ना, बेसिक यानी कि हमारा जो इनकम सोर्स उबर में है, वो वीकली 6 से 7 हज़ार जलोटी है। 7 हज़ार जलोटी तक जाता है, यानी बन जाता है वो। अब क्योंकि वो मुझे शो नहीं करता, लेकिन वो उसको शो करता है मेरे फीड पार्टनर को कि मैंने कितना इस समय किया है। क्योंकि देखो 2 रेट आता है, हमें जो कटौती होती है ना। यहाँ पर मेरे ऊपर 3 तरह का टैक्स है। एक गवर्नमेंट का टैक्स है, सही, एक उबर का टैक्स है, सही, एक फीड पार्टनर लेता है। वो फीड पार्टनर 11% लेता है इस समय। अच्छा, यानी कि अगर मैं 1000 कमाता हूँ, 1000 अगर मैं कमाता हूँ तो 110 रुपया फीड पार्टनर लेके जाएगा। सही। 23% है उबर का टैक्स, 230 रुपये 1000 में। अब तुमको समझो, 1000 में 230 रुपया उबर ले गया, सही, 110 रुपया फीड पार्टनर ले गया, ठीक हो गया। उसके बाद बची गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ले गई, गवर्नमेंट काटती है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से उनका 30% से ज्यादा है। यानी हमारा जो टैक्स करता है वो 60% तक जाता है। हाथ में क्या आता है? हाथ में बाबा जी का ठुल्लू। यानी कहने का मकसद जो कमाते हैं वो लग भी जाता है। वो आप कमाओगे लगेगा, लेकिन आपको फायदा मिलेगा। आप कहीं नौकरी से देखो, अगर आप 12 घंटा कहीं नौकरी करते हो, उससे अच्छा आप इसमें कर सकते हो और इससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। ठीक हो गया। यानी अगर आप ये अगर एग्जांपल दे दूं कि अगर 12,000 में 12 घंटे काम करके तुम 4,500 5,000 बचाओगे, 4,500 कमाओगे, उतना ही कमा सकते। 2-4 घंटे काम करोगे तो इसमें उसके महीने के एंड में कितना हाथ में आ सकता है? मैं महीने के हिसाब होता ही नहीं इसमें। नहीं, कितना बच सकता है? मैंने जोड़ा ही नहीं आज तक, मोटा मोटा ये भी नहीं जोड़ा। हफ्ते का बता दो फिर। ये भी नहीं जोड़ा। दिन का नहीं बताएंगे भाई। देखो यार, मैं अपना खर्चा बता सकता हूँ तुमको कि रोज का मेरा खर्चा। चलो ठीक है, अगली बात करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं। तो हम लोग चलते चलते थोड़ा मेमोरियल क्या है कहते हैं, जो ये देखो यहाँ पर कब्रें है ना, ये एक करके कब्रें हैं। हाँ, ये देखो ना, यहाँ पर ये उधर से चला गया 18, ये फिर 19, और यहाँ से जोड़ दो कितनी कब्रें यहाँ पर हैं, और लाइन लगा लो। अब मेरे ख्याल से इन्होंने मेमोरियल के तौर पे बनाया है, लेकिन असल कब्र है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, ये भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म, लेकिन है सब सोवियत दौर के। अगर तुम देखोगे ना, रेड आर्मी, ये सब रेड आर्मी की। सही सही सही, क्योंकि सब पे लाल निशान लगा है ना, तीर बना के रखा है। चले बात करते करते ये जगह का विजिट भी हो गया। यार बहुत तुमको सुकून देखो कितना अच्छा मिल रहा है, शांत एकदम कोई। और ये सवाल था आपसे कि इस काम में जो उबर का काम आप कर रहे हैं टैक्सी वाला, इसमें क्या फ़वायद है, क्या नुकसान है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है इससे? अब ये ना मैं तुमको इस बारे में बताऊँ कि देखो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। अब कई बंदे मुझे मैसेज करते हैं कि भाई आप टैक्स कैसे भरते हो, आप तो इलीगल हो। देखो यार, मैं ना, अगर तुम में शायद जितने अगर यहाँ पर 2 साल से भी हो, वो भी 3-4 बार उनसे पुलिस से सामना नहीं हुआ होगा। अच्छा। और मेरा ऑलमोस्ट 4 बार हो चुका है पुलिस के साथ सामना हुआ है। मतलब उन्होंने सब मेरा डॉक्यूमेंट चेक किया है, उनको ये पता है कि मैं रहता कहाँ हूँ। ठीक है, वांटेड तो नहीं हो गया? वांटेड नहीं हुए। अच्छा। मतलब हमारा जो भी रिश्ता है ना, वो सास और गहरा हो गया है ना, सास और दामाद वाला हो गया है पुलिस वालों के साथ। हाँ, पुलिस वालों के साथ तो मिलते जुलते रहते हैं। कभी वो लाइट, अभी तो फिलहाल नहीं रोक रहे हैं, अभी थोड़ा हमारा अच्छा दिन चल रहा है। जिस दिन रोकेगा फिर उस दिन मुलाकात होगी। अच्छा, नुकसान बताएं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? यार नुकसान नहीं है, देखो नुकसान ये है कि ना, अब गाड़ी ठुक गई, या आपको गाड़ी लड़ गई, या आपको मान लो, अब देखो तुम ड्यूटी है, तुम्हारे टाइमिंग फिक्स है भाई, इतने घंटे करोगे जाओगे। इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, आपके ऊपर है, जितना आपको करना है कर सकते हो। प्लस आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिस्क में आपका मामला है कि भाई अगर आप मान लो, यहाँ पर देखो, अगर आप मान लो रोज गाड़ी चलाते हो ना, तो ऐसा तो नहीं कि गाड़ी लड़ेगी नहीं, गाड़ी तो लड़ती है, ये नॉर्मल है, इतना हो जाएगा। आपने क्या क्या नुकसान झेला है? भाई मेरा तो नुकसान, अब मैं अपना नुकसान क्या बताऊं। देखो अपना ये है कि हम गवर्नमेंट से बहुत प्यार करते हैं। आप ये लोगों को ये बता देना कि भैया अगर लोग किस चीज़ का एहतियात करें। यार देखो यहाँ पर पार्क, देखो इलीगल ड्राइविंग जो मैं करता हूँ, ठीक है, वो मुझसे हो, ऐसा हो ही नहीं मैं नियम का पालन करके चला लूँ। ना सऊदी में चला पाते, ना यहाँ चला पाते। कभी तो होता है ना, वो थोड़ा उसी में कर लेते हैं। हरकती आदमी आप? हाँ, हरकती आदमी नहीं यार। देखो अब ये ना, मुझे फॉलो करना नहीं आता, नॉर्मली चलते हैं यार, उसमें कोई नहीं। लेकिन हाँ, नियम यहाँ पर बहुत सारे हैं। अगर आप यहाँ गाड़ी चला रहे हो ना, यहाँ पर जो गाड़ी चलाने का तरीका है वो बाकी अगर आप सऊदी में चलाते हो या इंडिया पाकिस्तान में चलाते हो तो उनसे डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको गाड़ी चलाने समय अपनी दोनों आंखें हमेशा खुली रहनी चाहिए और चारों तरफ देखनी। क्योंकि देखो आपका यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग ऐसा है ना कि आपको लगेगा कि भाई ये तो, अगर तुम एक एग्जांपल समझा रहा हो, एक सिग्नल पे खड़े हो, सिग्नल ग्रीन हो गया, आपको जाना है राइट,
आपने गाड़ी घुमाया, राइट कर दिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जो जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ खुला है वो राइट वाला खुला है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप 2-3 बंदे उड़ा दोगे, और यहाँ पर आप गलती से भी कर दिया तो फिर तो आपकी जवानी खत्म। हाँ, यहाँ पर बहुत यहाँ पर गाड़ी क्रॉसिंग पर यहाँ पर बहुत थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा तिरछा है। आपको देखो, अगर आप जेब्रा अपना आप नॉर्मली एक रोड पे चल रहे, वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, आपको दिख रहा है एक बंदा वहाँ साइड से आ रहा है, ठीक है, अब तुम्हें अंदाजा लगाना है कि वो क्रॉस करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो सिग्नल तक आ गया, आपने गाड़ी नहीं रोकी तो ये एक उल्लंघन है। मैंने देखा यहाँ पर गाड़ी, मैं पहले खड़ा हो जाता हूँ, गाड़ी दूर से खड़ी हो जाती है, हाँ, पहले तू जा। हाँ, तो ये यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर अगर ये कानून है यहाँ पर, अगर आपने, क्योंकि अगर आप पुलिस ने देख लिया तो आप पर फाइन मारेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कि जो बंदा वहाँ से गुजर रहा है रोड से वो क्रॉस करेगा कि नहीं, आपको देखना है। अब तुम यहाँ गाड़ी चला रहे हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे सामने तो कोई आ रहा है ना, अब मुझे नहीं पता वो जेब्रा क्रॉसिंग करेगा नहीं कर, लेकिन मुझे ये देखना है भाई ये क्रॉसिंग करे। अब मैं उसकी पैरों पे ध्यान देता हूँ कि भाई अगर ये मुड़ा तो मैं अपनी गाड़ी तुरंत वहाँ पर रोक दूंगा, उसको जिगड़ेगा तभी जाएंगे। सही। और ये हर जगह का नियम है, आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी भीड़ रहे, कुछ भी इशारा खुला रहता है ना, जेब्रा क्रॉसिंग खुल जाता है राइट वाला, तो पहले वो बंदे क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं, भले इशारा बंद हो, चालू हो, कुछ भी हो, ये आपको करना पड़ेगा। फायदे तो आपने बता दिए कि आपका कोई बॉस नहीं है, कभी भी काम फ्री हो यार, आप कभी भी काम कर सकते हो, कभी भी निकल सकते हो, जब भी उठे आँख खोले काम शुरू कर दो, बस ये फ्री, जहाँ रोकना है कहीं भी रोक सकते हो, जहाँ मर्जी। आपके साथ घूम ही रहा हूँ, अब बताओ ये आज़ादी कहाँ मिलेगी। सही बात है। अगर नौकरी वाला बंदा होता तो फिर आप भाई इस समय तो नौकरी हो रहे थे, किसी कंपनी में लगे होते, कहीं फैक्ट्री में बैठ के काम कर रहे होते। सही, अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर आप टैक्सी चलानी है या फिर कोई ड्यूटी करनी है। देखो मैं अगर तो आप आखिरी बात करते हैं, व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। मैं पर्सनली राय दे रहा हूँ, आप जब भी आप आओ, ठीक है, पहले 1 साल 1.5 साल पहले समझो, किसी कंपनी में काम करो, अपना जो भी डॉक्यूमेंट, यानी माहौल को समझे, पहले डॉक्यूमेंट अपना मजबूत कर लो, अपना सब कुछ क्लियर कर लो, है ना, उसके बाद इसमें आओ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आते ही अब कई बंदे, भाई मैं, मेरे लिए भी यही सेम नसीहत है, तुम्हारे लिए भी ये, क्योंकि देखो हमने रिस्क लिया अपने ऊपर, ठीक है, ये तुम्हें पता है, हम कूद जाते हैं ना। हाँ, आग देख के कूद जाते हैं, है ना, हम नहीं देखते, आग नहीं देखते भाई, हम कूद जाते हैं, बाद में पता चलता आग है कि नहीं है, बातें पता चलता है। हाँ, तो आओ थोड़ा देखो, अभी ये बता रहा हूँ ना, जो भी आ रहा है ना, अब कई बंदे मुझे जो मैसेज कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे ऊबर में लगा दो। भाई यार देखो, यहाँ पर तुम जो सोच रहे हो ना कि आते ही मतलब सब कुछ बना बनाया मिल जाए, ऐसा नहीं होता। पहले आओ, थोड़ा स्ट्रगल करो ना, कम से कम थोड़ा आप किसी कंपनी में काम करो, वहाँ अपना डॉक्यूमेंट मजबूत करो, यहाँ पर जो भी अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करना है वो सब करो, उसके बाद आप किसी भी जाके, फिर आप तुम 1 साल तो अभी तुमको 6 महीना तो नॉर्मली करना है, 6 महीना तो आपको वैसे ही यहाँ पर आप गाड़ी नहीं चला सकते ऊबर का, 6 महीना आपको काटना है, 1 साल काट लो, DRC ले लो, लाइसेंस कन्वर्ट करा लो, उसके बाद आप करो इसमें ऊबर का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उस समय तो कुछ पैसा जुटा लो कि अपनी गाड़ी ले लो साल भर बाद, तब स्टार्ट करो। वो बात की बात है, नहीं वो तब यही तो बात ना, अगर आपको कमाना है तो आप ये कर सकते हो, अपनी गाड़ी लेके चले। फिर बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया। तो बड़ी मुश्किल से शमशाद भाई हमको हाथे लगे हैं, टाइम नहीं दे रहे थे यार, टाइम पता नहीं, जुम्मे की नमाज के बाद बुला लिया, मैंने कहा चलो बड़ी मेहरबानी, हम लोग आगे मिल लिया। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज बोलो मेरी वीडियो। भाई जाते जाते सब्सक्राइब करके जाओ, क्या बात कर रहे हो यार, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। ये तूने बहुत अच्छी बात की आज, ये तो सीख लिया हमने यार। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।